किस्त नंबर 8। मैंने और अम्मी ने मिलकर खाना तैयार किया तो तब तक भाई भी घर आ चुके थे। अम्मी मुझे बार बार भाई की तरफ इशारा करती और बोलती, देख तो कैसे तेज नज़र से तुझे घूर रहा है मेरा बक्का। मैं चुप रही और अम्मी की इसाइबी और बातों का कोई जवाब दिए बगैर बिना काम में लगी रही। फिर हम तीनों ने मिलकर खाना खाया तो अम्मी ने कहा, पिंकी तुम बर्तन धोकर सोना, मेरे सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है, मैं सोने जा रही हूँ। और वहाँ से उठकर चली गई। अम्मी के जाने के बाद मैंने भी बर्तन उठा लिए और किचन में चली गई और बर्तन धोने लगी कि तभी मुझे किसी के किचन में आने का एहसास हुआ। लेकिन मैंने पीछे नहीं देखा क्योंकि मैं समझ ही गई थी कि भाई ही होंगे और वही थे। भाई ने आते ही मुझे हग कर लिया और बोले, क्या बात थी जान, ऐसे मिस करके क्यों बुला रही थी मुझे। मैंने पीछे मुड़े बगैर ही आहिस्ता आवाज में कहा, आप कौन सा आ गए थे मेरे बुलाने से। भाई यूँ लगता है मेरी जान मुझसे नाराज हो गई, चलो यहाँ से मेरे रूम में, अभी मना लूँगा तुम्हें। मैं नहीं भाई, मुझे नहीं जाना कहीं भी, और अभी अम्मी भी घर पर ही है, प्लीज़ आप जाओ यहाँ से, कहीं अम्मी ही ना आ जाए। भाई अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे कमरे में ना आई तो फिर मुझे आना होगा तुम्हारे रूम में। इतना बोलते ही भाई किचन से निकल गए और मैं काम खत्म करने लगी। काम खत्म करने के बाद मैं सोच में पड़ गई थी कि अब करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि भाई ने मुझे अपने रूम में आने के लिए कहा था, लेकिन मैं खुद से जाना नहीं चाहती थी। बात यह नहीं कि मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं भाई के रूम में जाऊं और भाई को पालूं, बस मुझे एक अजीब सी शर्म महसूस हो रही थी जिसकी वजह से मैं भाई के रूम में जा ना सकी और अपने रूम में चली गई। रूम में आकर मैं नहा धोकर बिस्तर पर लेट गई और सोचने लगी कि क्या भाई आएगा मेरे रूम में या फिर वह अपने रूम में ही बैठा मेरा इंतजार करता रहेगा। मुझे अपने बिस्तर पर लेटे हुए अभी कोई 15 मिनट ही हुए होंगे कि मेरे रूम का दरवाज़ा आराम से खुला और भाई मेरे रूम में आ गया। आते ही मुझे देखकर मुस्कुरा दिया और बोला, पिंकी आई क्यों नहीं मेरे रूम में। मैं भाई को देखते ही उठकर बैठ गई और सिर झुका लिया, लेकिन मैं बोली कुछ नहीं और बैठी अपने होंठ काटने लगी। तो भाई आगे आया और मेरे पास बैठ गया और मेरे कंधों पर हाथ रख दिए और बोला, देखो पिंकी, रात जो कुछ भी हुआ इसमें हम दोनों की मर्जी शामिल थी, तो फिर तुम क्यों इतना घबरा रही हो। नहीं भाई ऐसी तो कोई बात नहीं है। भाई अच्छा जी, अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर कैसी बात है, बताओ तो जला। और इतना बोलते ही मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बस भाई वैसे ही मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं आपका सामना कैसे कर पाऊंगी। भाई जैसे रात को मैंने तुम्हारा सामना किया था मेरी प्यारी बहन ने, बस ऐसे ही भाई को प्यार करती रहना पिंकी। मैं भाई क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी है। भाई हम है, एक प्यारी सी और भोली सी लड़की है, दिल करता है कि मैं उसे खा जाऊं। मैं भाई क्या वह आपको मुझसे भी ज्यादा प्यार करती है। भाई ने मेरे सर को ऊपर उठाया और मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मेरी जान, मेरी गर्लफ्रेंड कोई और नहीं तुम ही हो। जिस पर मैं हल्का सा मुस्कुरा दी। इससे पहले कि हम उससे आगे बढ़ते तभी बाहर से अम्मी की आवाज़ सुनाई दी जो कि मुझे ही बुला रही थी। अम्मी की आवाज़ सुनते ही भाई जल्दी से मुझसे अलग हो गए, तो मैं भी बिस्तर से उठी और जी अम्मी की आवाज़ देते हुए बाहर निकल गई। इस वक्त मुझे अम्मी पर इतना गुस्सा आया कि बता नहीं सकती। अम्मी नीचे अपने रूम के बाहर ही खड़ी हुई थी। जैसे ही अम्मी की नज़र मुझ पर पड़ी तो अम्मी हल्का सा मुस्कुरा दी और मेरे नज़दीक पहुंचते ही बोली, हम पिंकी क्या हो रहा था ऊपर तेरे कमरे में। मैं समझ गई कि अम्मी ने भाई को ऊपर जाते हुए देख लिया होगा, क्योंकि मेरे रूम में झांकने की कोई जगह नहीं थी, जिसकी वजह से अम्मी ने मुझे इस तरह आवाज़ देकर बुला लिया। मैंने कहा, कुछ नहीं अम्मी, आपको तो सब पता ही है फिर भी ना, और साथ ही हल्का सा हंस पड़ी। अम्मी पिंकी ऐसा कर सफिया को यहाँ अपने साथ इसके कमरे में ले आ, प्लीज़ मुझे भी देखना है। मैं अम्मी प्लीज़ अभी नहीं बाद में, आप जो बोलोगी मैं आपको मना नहीं करूँगी, लेकिन प्लीज़ अभी हमें मेरे रूम में ही रहने दो। अम्मी मेरी बात सुनकर सोच में पड़ गई और फिर हमें सर हिला दिया और बोले, चल ठीक है जा, तू भी क्या याद करेगी। अम्मी की इजाज़त मिलते ही मैं जल्दी से अपने रूम की तरफ भागी और रूम में दाखिल होते ही दरवाजे को लॉक कर दिया। भाई के पास चली गई जो कि अभी तक बिस्तर पर लेटा हुआ था और अब मेरी ही तरफ देख रहा था। मैं अब बिस्तर के पास खड़ी भाई को ही देखे जा रही थी कि तभी भाई थोड़ा सा ऊपर उठे और मेरा हाथ पकड़ लिया। कुछ देर तक हम दोनों बहन भाई एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। कुछ देर बाद मैं जाने लगी तो भाई ने कहा, पिंकी प्लीज़ रुको, कुछ देर तक यहाँ मेरे पास ही लेटो। मैं ऐसे ही नहीं भाई, टाइम भी काफ़ी हो रहा है, अभी मुझे जाने दो, रात को मैं जितनी देर कहोगे आपके पास ही रहूँगी।
भाई अच्छा ऐसा करो तुम फ्रेश होकर आ जाओ, फिर मैंने तुम्हारे साथ कुछ बातें करनी है। मैं क्यों भाई, अब क्या बातें रह गई हैं आपकी? भाई तुम आओ तो सही फिर बताऊंगा। और इतना बोलते ही मुझे वसामे की तरफ धकेल दिया। मैं चुपचाप नहाने लगी, लेकिन मेरा दिमाग भाई की तरफ ही लगा हुआ था कि पता नहीं भाई अब कौन सी बातें करना चाहता है मेरे साथ। जब मैं नहाकर बाहर आई तो भाई ने मुझे अपने पास बुलाकर बिठा लिया। मैं जी भाई अब बोलो, क्या बात करनी थी आपको? भाई थोड़ी देर तक सोचते रहे और फिर बोले पिंकी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मैंने भाई की बात सुनकर सिर झुका लिया और बोली नहीं भाई, अगर होता तो क्या मैं आपके साथ यह सब। इतना बोलकर मैं चुप हो गई। भाई यह भी सच है, लेकिन पिंकी तुमने इस सब के लिए मेरा ही इंतखाब क्यों किया? तुम खूबसूरत हो, जिसकी तरफ भी हाथ बढ़ाती कोई तुम्हें मना नहीं करता। और वैसे भी आजकल यह आम सी बात हो गई है। मैं भाई मुझे डर लगता था कि कहीं कोई मेरा गलत इस्तेमाल ना कर ले, इसलिए नहीं किसी के साथ भी। लेकिन आप तो मेरे बड़े भाई हो, आप मुझे अपनी जान से लगाकर रखोगे, विदाई तो नहीं कर सकते ना? आखिर मैं आपकी इज्जत हूँ। थोड़ा मुस्कुराकर बोली भाई यह तो तुमने सच कहा, भला मेरे होते मेरी बहन की इज्जत कोई और खराब कर सकता है? मीना आप खुद ही खराब कर लो। भाई लेकिन पिंकी घर में एक आशिफ भी तो है, तुमने उसको क्यों नहीं अपनी तरफ माइल किया? मैं भाई सच बताऊं या झूठ? भाई देखो पिंकी, अब हमारे बीच कुछ भी छिपा हुआ तो है नहीं, इसलिए जो सच है वही बता दो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैं थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली भाई असल में ना मैंने एक दिन काशिफ को देख लिया था, जिसे देखकर मैं डर गई थी और हिम्मत ही नहीं हुई इसके साथ कुछ करने की। भाई क्यों, क्या उसका सामान इतना ही मजबूत है क्या? मैं भाई आपका सामान तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, कसम से अगर मैं काशिफ के साथ करती तो मर चुकी होती। भाई चलो अच्छा है, अब तुम इसके साथ तो नहीं करोगी मेरी ही बनके रहोगी। मैं तो आप ही क्यों, लेकिन अब मेरा दिल करता है कि एक बार काशिफ को भी ट्राई करूं। भाई मेरी बात सुनकर कुछ देर तक मुझे घूरते रहे और फिर ठंडी सांस भरकर बोले जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। और हम अगर मेरी किसी काम में मदद चाहिए हो तो बता देना। ओक मैंने हमें सर हिलाया तो भाई उठकर मेरे सर पर एक पीपी करके कमरे से निकल गए। भाई के जाने के कुछ देर बाद मैं भी रूम से बाहर आ गई और बैठकर टीवी देखने लगी कि तभी अम्मी भी आ गई और आते ही बोले क्या हो रहा है? मैं कुछ नहीं अम्मी, बस टीवी देख रही हूँ। अच्छा यह बता कि कब मुझे दिखा रही है? मैं अम्मी की बात समझ गई लेकिन अनजान बनते हुए कहा क्या देखना है अम्मी? बताओ मैं लगा देती हूँ, ज्यादा चालाक मत बन बैठी, मैं मुँह हूँ तेरी। और यह बता कि कब तू मुझे अपने भाई के साथ करते हुए दिखा रही है? दोस्तों मजीद देखिए किस्त नंबर 9 में। दोस्तों किसी भी किस्म की कहानियों कटिंग के बगैर घर की या बाहर की खरीदने के लिए उस नंबर पर व्हाट्सएप पर राब्ता करें। आपको बहुत सी स्टोरेज बहुत अच्छे रेट में मिल जाएंगी।